नहीं आएगा फिर तो बेटा तुम्हारी हालत ही खराब हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं हम समाप्ति एक्सप्रेस बेटा। ओके जी, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बेटा, क्या हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? सेक्शन। तो मैं ये तुम्हें कह रही थी कि बेटा सेक्शन समझने की कोशिश करना कि हम कौन सा व्यू बना रहे थे। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है वन पेयर ऑफ टेस्टिस, मेल एसेसरी डक्ट, जिसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। होते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर हमने पढ़ा था बेटा हमारे पास होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज बेटा पीनस एंड दी स्क्रोटम। ओके जी, तो हमने एक डायग्राम बनाया था ऐसा, जहां हमने बोला कि ये है बेटा मेल्स में वन पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज अ सिंगल पाउच, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। और स्क्रोटम के अंदर बेटा क्या होता है, मैं समाप्ति एक्सप्रेस ही तो कर रही हूं, है ना? मैं समाप्ति एक्सप्रेस ही तो कर रही हूं। फिर से लैग एरर। चलो एक बारी देख लेते हैं कितने बच्चों का अभी भी ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। बेटा झूठ मत बोलना, देखो सच सीरियस प्रॉब्लम थी, इसीलिए सच बात थी, स्पैमिंग नहीं थी, वो सच में नहीं दिख रहा था बहुत सारे लोगों को। एक बारी अभी मुझे बताना अभी भी कितने बच्चों को ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, अभी भी कितने बच्चों को ब्लैक स्क्रीन दिख रही है? मी नो, मी यस, क्या ऑप्शन बना रही हूं मैं? ऑप्शन 2 है नो, यस या नो? बेटा अब ना मेरा सब्र का बाण टूट रहा है। चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं बेटा देखो, पिछली बार ना जेन्युइन प्रॉब्लम थी, आप लोगों को लग रहा है कि आपका स्क्रीन सही दिख रहा है, बाकी बच्चे स्पैमिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं था बेटा, कुछ बच्चों को सच में नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैं पूछ ले रही हूँ। आप एक बारी बाकी स्टूडियो में पूछ के आओगे कि सबका सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है? चलो एक बारी देख लेते हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, है ना? क्लास एक बारी बढ़िया स्टार्ट हो जाए उसके बाद हम एक फ्लो में पढ़ेंगे। ओके, मेरे को बीच बीच में ये सारी चीजें नहीं चाहिए ना कि वापस से प्रॉब्लम हो रही है कि पता नहीं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाकी में ठीक है तो हमारे में भी ठीक होना चाहिए। ब्लैक स्क्रीन नो, 86% बच्चे तो सही कह रहे हैं, फिर भी 13% बच्चे लिख रहे हैं, अब ये समझ नहीं आ रहा मुझे। ऑल गुड है आई थिंक बेटा। देखो हमने सारे स्टूडियोज में भी चेक करा लिया है, सारे स्टूडियोज में ऑल गुड है। अगर आपके में अभी भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप एक बारी क्या करेंगे, बैक करेंगे और वापस से लेक्चर को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना? शुरू करें फिर, ठीक है? तो यार हमने बेटा पढ़ा कि होता है वन पेयर ऑफ टेस्टिस, और वन पेयर ऑफ टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म, ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है स्क्रोटम के अंदर। इसका रीजन ये है कि स्पर्म को बनने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। इस कारण से ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है बेटा। टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म्स, और यहां से स्पर्म्स को कैरी करके लेके बेटा जो डक्ट जाती है, दैट वाज वास डिफरेंस, दैट वाज बेटा वास डिफरेंस। यस, जाती है कि नहीं? अब बेटा मुझे ये बताओ, हमने ऐसे करके बनाया था स्ट्रक्चर जिसे हमने बोला यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उस डक्ट को हमने क्या बोला बेटा? यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसे हमने क्या बोला? मतलब जो यूरिन को कैरी करती है, ये पर्पल कलर का जो मैं बना रही हूँ, इसे हमने क्या बोला था? इसे हमने बोला था यूरेथ्रा। बोला था कि नहीं बेटा इसे यूरेथ्रा? ये टेस्टिस कहाँ गायब हो गई अपने आप? इसे हमने यूरेथ्रा बोला था कि नहीं बेटा? हमने ये भी बोला था कि वास डिफरेंस वन पेयर होती है दैट कैरीज स्पर्म फ्रॉम ईच टेस्टिस, और ये लूप करती है ओवर यूरिनरी ब्लैडर। ये सारी बातें आपने लिखी नहीं थी, मैं आज लिखवाऊंगी आपको। ये सारी बातें आपने लिखी नहीं है, लिखवाऊंगी मैं आज, बट डायग्राम में आपको सिर्फ बेटा रिवाइज करा रही हूं कि यार ये लूप करती है यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा होती है। बिल्कुल सही बेटा। मुझे ये बताओ, ये वास डिफरेंस कौन से ग्लैंड से डक्ट रिसीव करती है? सेमाइनल वेसिकल होता है, सेमाइनल वेसिकल से ये डक्ट रिसीव करती है। इस साइड भी एक सेमाइनल वेसिकल होगा, सेमाइनल वेसिकल से ये डक्ट रिसीव करती है, और ये दोनों मिलके वास डिफरेंस और ये दोनों मिलके बेटा क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके बनाते हैं कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बनाते हैं बच्चों? ये बनाते हैं कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग कहां होती है? कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग होती है यूरेथ्रा के अंदर, हाँ या ना? किसके अंदर ओपनिंग होती थी बेटा? यूरेथ्रा के अंदर, हाँ या ना? मैं सिर्फ डायग्राम रिवाइज करा रही हूं। आपने बेटा ये भी पढ़ा था कि आपके इस यूरिनरी ब्लैडर के नीचे बेटा यहां पर आपने एक सिंगल एक ग्लैंड बनाई हुई थी, जो मैं येलो कलर से बना रही हूं, बिलो यूरिनरी ब्लैडर। इसे आपने प्रोस्टेट ग्लैंड बोला था कि नहीं? बोला था कि नहीं? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होती है, हाँ या ना? ये वापस से बना देते हैं भाई, ठीक है ना? चलो
आपने ये भी बोला कि मैम यूरेथ्रा जो होती है वो एक कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर के अंदर से पास होती है, दैट इज पीनस। तो हमने यहाँ पे पीनस भी बनाया था, पीनस इज द मेल कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर, ये हमने पढ़ा, ठीक है ना। एंड लार्ज फ्रंट पार्ट ऑफ पीनस को हमने क्या बोला था बेटा, उसे हमने बोला था ग्लैंस पीनस। और हमने ये भी बोला था कि ग्लैंस पीनस इज कवर्ड विद अ रिट्रैक्टाइल स्किन दैट इज कॉल्ड एज फोर स्किन। बोला था कि नहीं? यस, बोला था कि नहीं बेटा? यूरेथ्रा से यूरिन भी कैरी हो रहा है क्योंकि वो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आ रही है, और इसी यूरेथ्रा में से स्पर्म्स भी आएंगे, क्योंकि याद है ये वास डिफरेंस बेटा स्पर्म्स को लेके आ रही है ना। इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म में यूरेथ्रा में ओपन हो रही है, यानी यूरेथ्रा से यूरिन भी निकल सकता है, यूरेथ्रा से स्पर्म्स भी निकल सकते हैं, इसीलिए वो कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट होता है। बताओ हाँ या ना? हाँ या ना? ये पढ़ा था बेटा आप लोगों ने, हाँ या ना? यस। चलिए, इसके अलावा बेटा आपने एक साइड व्यू भी बनाया था कि जब आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेक्शन किया और आपने ऐसे सेक्शन किया, ऐसे सेक्शन करने के बाद लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करने के बाद आपने सामने से उसे मतलब साइड से आपने उसे देखा, सेक्शन करने के बाद आपने उसको साइड से ऑब्जर्व किया, तो आपको कैसा दिखा बेटा? ऐसा एक सिंगल टेस्टिस दिखेगा क्योंकि साइड व्यू देख रहे हो। यहां आपने यूरिनरी ब्लैडर बना रखा था, इसमें से आपने यूरेथ्रा बना रखी थी, ये आपने बेटा पीनस बनाया था, ठीक है ना। फिर अच्छा, इसमें मैंने बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स एक दिखाना भूल गई। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स यूरेथ्रा के साइड्स में होते हैं, साइड्स ऑफ यूरेथ्रा में होते हैं। हाँ, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड साइड्स ऑफ यूरेथ्रा में होते हैं। अब देखो, ये अगर यूरिनरी ब्लैडर मैंने बनाया तो यूरिनरी ब्लैडर से आपकी यूरेथ्रा निकल रही है, यूरेथ्रा पीनस में से पास हो रही है, यूरेथ्रा पीनस में से पास हो रही है, इस यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेथ्रा निकली, आपके ये टेस्टिस से बेटा क्या निकला? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जाती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जाती है, देन इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। क्योंकि मैं साइड से देख रही हूं तो मुझे एक ही सेमाइनल वेसिकल नजर आएगा, और सेमाइनल वेसिकल से ये वास डिफरेंस डक्ट रिसीव करती है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा? कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग कहां होती है? आपके यूरेथ्रा के अंदर। इसी यूरिनरी ब्लैडर के नीचे आपने ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड बनाया हुआ था, और इसी के साइड्स में आपने बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बनाया था। ये आप साइड से देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है, बोलो हाँ या ना? बेटा यही आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, यही आपकी बेटा समाप्ति एक्सप्रेस है, यही आपने क्विक रिवीजन किया पिछली क्लास का। मुझे ये बता दो, पिछली क्लास में कोई डाउट? अब हमें इन सारी चीजों को लिखना है वन बाय वन जब हम स्ट्रक्चर बेटा करेंगे डिस्कस। लेकिन मैं आपको एक बात और बताती हूँ, अभी भी तुम्हें जो 1% कंफ्यूजन है ना कि कैसे सेक्शन को हमने देखा है, मैं एक बार ना ये डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। एक बार ना इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखो बेटा। आपको पता है ये वाला डायग्राम एक बार ध्यान से देखो। देखो, यही डायग्राम मैंने पिछली क्लास में बनाया था, और बेटा यही डायग्राम हमने पिछली क्लास में बनाया था। ये हम कैसे देख रहे हैं बेटा? साइड से देख रहे हैं, ये हम साइड से देख रहे हैं। और ये पता है हम कैसे देख रहे हैं? ये पता है हम कैसे देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं पोस्टीरियर व्यू। ये एंटीरियर पार्ट होता है, ये एंटीरियर पार्ट होता है, और ये पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट होता है ना। तो जब हम ऐसे सेक्शन करेंगे, इस तरीके से सेक्शन करेंगे, और फिर हम उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को पीछे की साइड से, अगर कोई पीछे की साइड से ऑब्जर्व करेगा तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। और पता है ये कंफ्यूजन तुम्हें बिल्कुल नहीं होगी। एक बार बेटा, एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए एक बार इसे सुनना। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। एक बात बताओ, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की साइड होता है सेमाइनल वेसिकल, यस या नो? एक बार मुझे बस इतना बता दो कि ये साइड व्यू देख रहे हो ना, ये साइड से देख रहे हो बंदे को। मुझे ये बताओ, ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की साइड सेमाइनल वेसिकल है या नहीं है? है या नहीं है? तो जब हम ये डायग्राम बनाते हैं, इस डायग्राम में हम यहां सेमाइनल वेसिकल दिखाते हैं, रटना नहीं है बेटा। देखो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है ना। आपने इस डायग्राम में, ये एंटीरियर है, इस हिस्से को आप एंटीरियर बोलते हैं, सामने वाला हिस्सा ये एंटीरियर है, और ये कौन सा हिस्सा है बेटा? ये पोस्टीरियर है, पीछे वाला साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। मुझे ये बताओ, सेमाइनल वेसिकल को इस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की साइड बनाया था कि नहीं? बनाया था? कमेंट्स तुम्हारे ना थोड़े से वो चैट्स तुम्हारे फ्रीज हो गए, ठीक है देख लेते हैं। बनाया ना? यस, बनाया ना? तो जब आप, ओ भाई सारी चीजें आज ही होनी है क्या यार? वो नहीं चल रहा है आपका, वो क्या ही बताएं यार। ये चल नहीं रहा है, चैट्स फ्रीज हो गए हैं। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की साइड में आपने सेमाइनल वेसिकल बनाए हुए थे,
अगर यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की साइड आपने सेमाइनल वेसिकल बनाए हुए थे, तो मुझे एक बात बताओ ना, अगर तुम ये वाला डायग्राम बना रहे हो और यहाँ सेमाइनल वेसिकल दिखा रहे हो, तो ये पीछे की साइड हुआ ना बेटा, बताओ यस और नो। बस मुझे इतनी सी बात बताओ, तुम्हें ये समझ में आया ना कि डायग्राम कैसे बनाए? ये कोई नहीं बताता बेटा, क्योंकि डायग्राम सीधे बनवा देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि डायग्राम हम कैसे बना रहे हैं। तो ये हम पीछे की साइड, मतलब ये हम किसी को पीछे की साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं, तो ही तो मुझे बेटा यूरिनरी ब्लैडर के यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल दिख रहे हैं, 2 सेमाइनल वेसिकल। डायग्राम कैसे बनाया बेटा, इसकी क्लैरिटी आ गई आप सबको? पोस्टीरियर एंटीरियर समझ में आए? ये वाला हिस्सा एंटीरियर है और पीछे वाला हिस्सा पोस्टीरियर हो गया, ठीक है ना? डन डन आर डन, कोई दुखदर समस्या तो नहीं है। अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक बेटा स्टार्ट करते हैं।